तो आइए, सौनकादिक ऋषि 88,000 नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी महाराज को देखा, उनको आसन दिया, बैठाला और उनसे कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाय कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए, अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट करने के, जैसे घर में अंधेरा हो तो क्या करना पड़ेगा, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, शरीर के बाहर का अंधकार लाइट से, सूर्य से, प्रकाश से, इनसे दूर हो जाएगा, लेकिन शरीर के भीतर का जो अंधकार है वो किससे मिटेगा? देयर इज नो एनी बल्ब, नो ट्यूब लाइट, कुछ नहीं है वहां, है? बोलो, तो वो अंधकार कैसे मिटेगा? बोले वो अंधकार ज्ञान के दीपक से ही समाप्त होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा तभी वो नष्ट होगा अंधकार। हे महाराज, ये जो कलयुग है, कलयुग के जो लोग हैं, इनकी प्रवृत्ति, मन की गति पाप में अहर्निश लगी रहती है, अहर्निश लगी रहती है पाप में। आप देखेंगे मोबाइल से हाथ नहीं हटता और माला में हाथ नहीं जाता। माला पकड़ने के लिए अभी और रुक जाओ, अभी और रुक जाओ, ये कर लें फिर, ये कर लें फिर, और मोबाइल कुछ भी कर रहे हो तो हाथ में। रोटी बनाते समय भी माता बहन सामने रखती है मोबाइल, सामने, पता नहीं किसका। अरे नहीं करेंगे पीएम साहब तुम्हें फोन इमीडिएटली, यहां के तो साहब सांसद भी हैं, पता नहीं कब आ जाए उनका फोन आप पे, पर इतनी जल्दी भी नहीं आएगा। क्यों सामने रखी हो? पर ये मोबाइल है और ये मन है, मानता ही नहीं। हाँ या ना? ये प्रवृत्ति किस में? पाप में है। ये प्रभाव किसका है? कलयुग का। जहां हम लोग खान पीन की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं रखते थे कि हम लोग कभी भी किसी बाहर के व्यक्ति के हाथ का छुआ हुआ भी नहीं खाते थे, अब बाहर का बना हुआ हम लोग खा रहे हैं। और जब से हम लोगों ने बाहर का खाना प्रारंभ किया है, तब से अपनी विचारधारा देखो कहां से कहां चली गई। अब भाई सोचो, फिर आगे एक बात, अगर हम गलत कह रहे हैं तो आपके पास भी तो समय है, आप भी तो चिंतन मनन करोगे कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है कि सही है। पहले बाहर का नहीं खाते थे, पहले इतने होटल नहीं होते थे, पहले रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाने जाते थे, तो तब क्या होता था? परिवार सुंदर रहते थे, चलते रहते थे, बच्चे संस्कारी होते थे, बूढ़े माँ बाप की सेवा करने वाले होते थे। अब क्या हो गया? बाहरी भोजन हो गया, और अब तो सुन सुन के भी शर्म नहीं आती। और हमको पता है कि भोजन में थूक रहे हैं कुछ लोग, वीडियो देखें कि नहीं हैं? सिर्फ थूकते हुए वीडियो देखें कि 2-4 कदम और आगे देखे हैं? अच्छा, ये सब देखने के बाद भी बाहर ही खाना है, ये हमारी विचारधारा। ये सब देखने के बाद भी हृदय कांप नहीं रहा कि पता नहीं कौन सा हमें ऐसा मिल जाए। हमको ये लगता है औरों के लिए होगा, हमारे लिए तो शुद्ध ही बना के भेजेगा भोले बाबा, हमारे लिए खुद ही हलवाई बने बैठे, वही बना के देंगे हमको। ऐसा बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? और दुर्भाग्य ये है कि अब तो हम बाजार का सामान ले जाके भगवान को भी भोग लगा देते हैं। ये काशी है साहब, प्रकांड विद्वानों की भूमि है। अगर किसी विद्वान से पूछोगे, वो कभी तुम्हें परमिशन नहीं देगा कि बाजार का सामान लेके तुम बाबा को भोग लगा दो। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कैसे बन रहा है, who knows? और किस भाव से बन, कुछ भी कितने भी शुद्धता से बना ले, उसके बनाने के पीछे एक ही भाव होगा कि मुझे पैसा कमाना है। और तुम छोटी सी भी चीज अपने घर में बनाओगे, जो बाबा को चढ़ाओगे, उसके पीछे एक ही भाव होगा, पूछो क्या? बाबा को अर्पित करना।
कितना चेंज है, चेंज है कि नहीं? जवाब तो चेंज नहीं है। एक पैसा कमाने के भाव से बन रहा है और दूसरा मेरे बाबा को। तो पवित्रता अपने आप ध्यान रखोगे। आप स्नान करोगे, स्नान करने के बाद बोलोगे नहीं भोजन बना, बनाते समय, और फिर जाके बाबा को भोग लगा दोगे। और हलवाई की दुकान से कुछ भी, अभी हलवाई और लोग रूठ जाएंगे, कोई आया तो ना हलवाई यहाँ, वो जो कहेंगे ला जो अच्छो कथावाचक आए वो हमारा ही भंडारो कर रो। मेरा आपको हानि पहुंचाने का मकसद नहीं, उद्देश्य नहीं, पर किसी की भक्ति को हानि पहुंच जाए ऐसा उद्देश्य आपका भी नहीं होना चाहिए। या फिर ईमानदारी से ऐसी शुद्धता रख लो कि तुम्हारे यहां का भोग जब बाबा को लगे तो बाबा भी स्पेशल मैसेज भेज दिया करे कि नहीं उसी के यहां से लाना। बहुत भाव से बनाता है, बड़ी पवित्रता से बनाता है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या समझे? पहली बात तो अपने लिए खाने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, या कोई भी घर में खाने पीने की चीज के लिए आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, जो राम कृष्ण शिव की पूजा करते हो, उन्हें मानते हो, ऐसी ही दुकानों से सामग्री तुमको लानी चाहिए। सब्जी भी, फ्रूट्स भी उसी से लो जो राम कृष्ण को मानता हो, जानता हो। स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपसे। और इसकी शुरुआत कल से नहीं, आज से करो, खुद करो। 1 और 1 11 होंगे जब हम ये बात निश्चय कर लेंगे कि हम थूकने वालों का बहिष्कार करेंगे और तिलक लगाने वालों को स्वीकार करेंगे। अब ईमानदारी से बताओ, इतने बनारस के लोग जब एक साथ ये निर्णय कर लेंगे कि आज के बाद हम जो भी चीज खाने पीने की खरीदेंगे, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे जो तुम खाते हो वो हो, अगर ईमानदारी से सोच के तुम लेओगे कि हम लेंगे उससे जो हमारा रामकृष्ण को पूछता हो, कम से कम थूकेगा तो नहीं वो। और भैया तुम्हें शर्म न हो तो थूको, वो खूब खाओ, मुंह पे का रुक रहे हो तुम यार, सीधी सी बात है। फिर जब तुम्हें थूकनो खानो ही है तो कहूं से खरीद लो। और अगर तुम्हें लगता है कि हम बनाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो यू मस्ट हैव टू चेक इट, पहले चेक करो उसे। लोग तो इशारा करते हैं और समझदार समझ जाते हैं, मैं इशारा नहीं करता, मैं तो कह ही रहा हूं, हिंदू सारे भाई भाई। हाँ, तो आपने जो समझा मैंने वही कहा है, और मैंने जो कहा है वो आपने समझा कि नहीं वो मुझे नहीं पता। चलो आज से कौन कौन मेरी बात को फॉलो करेगा जो मैंने बोला है? और सच्ची बात है, माताएं अगर फॉलो कर ले तो सब, क्योंकि खाने पीने की चीज यही खरीदती, सब्जियां भी यही खरीदती, फ्रूट्स भी यही खरीदती हैं, और होटल ले जाने के लिए भी यही जिद करती है, आज भोजन बनाने का मन नहीं, चलो बाहर खाएंगे। तो ये सब आप ही की लीला है, और इस लीला को थोड़ी सी संभाल लोगे बात बन जाएगी कसम से। शुद्धता का ध्यान रखो, प्रयास ये करो घर में भोग बनाओ बाबा को लगाने के लिए, कन्हैया को लगाने के लिए, और बाकी के अपने घर की शुद्धता का ध्यान रखो। ये भोग कहां से आ गया था, ये भोग की बात कहां से आई थी? अब उसमें इतना चला गया ना थूकने भूकने में, फिर कलयुग का प्रभाव। हाँ, कलयुग का ही प्रभाव है कि हम बाजार की चीजों को अपने घर में ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारी मानसिकता दूषित हो रही है।